जय श्री राम सभी को। आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लोप विसर्ग संधि। लोप विसर्ग संधि। लोप का मतलब होता है वहां से हट जाना, हट जाना, यानी वहां पर विसर्ग हमें दिखेगा ही नहीं। अदर्शनम लोप, जहां वो दिखेगा ही नहीं, नहीं दिखेगा उसको हम लोप कहेंगे। विसर्ग हट जाएगा। वास्तव में तो वहां विसर्ग होगा, लेकिन वर्णों के साथ मेल के कारण जो विकार आएगा उसके कारण वो विसर्ग वहां पर नहीं दिखेगा। उसी को हम लोप विसर्ग संधि कहते हैं। इसको हम दो नियमों में बांध करके पढ़ेंगे। सबसे पहला नियम तो हम ये पढ़ेंगे कि विसर्ग से पहले तो क्या होना चाहिए, ए। विसर्ग से पहले ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद ए के अलावा स्वर, ए के अलावा स्वर, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब देखिए हमने ऐसा क्यों कहा। हमने पढ़ा हुआ है कि ए के बाद विसर्ग से पहले भी है और विसर्ग के बाद भी है हो तो विसर्ग का ओ बन जाता है। इसलिए हमें नियम ये बनाना पड़ा कि और ए आ दोनों के अलावा कोई स्वर होता है तो विसर्ग का रे बन जाता है। ये हमने ऋत्व विसर्ग संधि के नियम में पढ़ा। तो बचा क्या कि ए हो, विसर्ग से ठीक पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए के अलावा कोई स्वर हो, क्योंकि ए होने पर तो क्या बन जाएगा, ओ। इतनी सी सरल सी बात है। विसर्ग से ठीक पहले क्या होना चाहिए, ए, और विसर्ग के ठीक बाद क्या होना चाहिए, ए के अलावा ई उ आदि कोई भी स्वर हो सकता है, आदि हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता। ठीक है, पहला नियम तो ये है। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित लिखते हैं। देखिए पहला नियम इसमें, विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद, विसर्ग से पहले तो ए होना चाहिए और विसर्ग के बाद ए भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप का मतलब है यहां पर हटना, लोप हो जाता है, यानी विसर्ग वहां पर रहता ही नहीं। वास्तव में वहां विसर्ग है, लेकिन वो उन्हें वर्णों के कारण लोप हो गया है, हट गया है। तो विसर्ग से पहले तो ए हो और विसर्ग के बाद में ए से भिन्न, ए के अलावा कोई भी स्वर हो। जैसे अतः धन एव, अतः धन एव। यहां आप क्या देखेंगे, विसर्ग है और विसर्ग से ठीक पहले क्या है, ए है। ठीक है, तय के अंदर जो ए है वो ए या विसर्ग से ठीक पहले है। और इधर क्या है, स्वर है, लेकिन वो स्वर क्या है, ए से भिन्न है, ए के अलावा है। बाद में चाहे दूसरा कोई भी हो, ए के तो अलावा है। तो इस विसर्ग को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा, अतएव। क्या बन जाएगा, अतएव। ठीक है, अगला एक श्रीमद् भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो एक बहुत अच्छा उदाहरण वहां आता है। अर्जुन, अर्जुन पुल्लिंग एक वचन है, अर्जुन धन वाचे, वाचे यानी कहा, अर्जुन ने कहा। वाचे लिट लकार का रूप है, लिट लकार वच धातु लिट लकार में वाचे रूप बनता है। अर्जुन ने कहा, कहने वाला अर्जुन है तो यह विसर्ग है, कर्ता में
ये विसर्ग है और विसर्ग से ठीक पहले क्या है, ए है, लेकिन इधर विसर्ग के बाद में, विसर्ग के ठीक बाद में क्या है, ऊ है, यानी ए भिन्न कोई स्वर है, तो हम विसर्ग का क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, हटा देंगे, हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा, अर्जुन उवाच। क्या बन जाएगा, अर्जुन उवाच। जैसे और उदाहरण देखिए, बालः धन इच्छति, बालः धन इच्छति, बालक चाहता है, विसर्ग है, विसर्ग से ठीक पहले ए भी है, लेकिन विसर्ग के ठीक बाद क्या है, ई, तो एक भिन्न है, ए के अलावा कोई स्वर होना चाहिए, ए के अलावा कोई स्वर होगा तो मतलब विसर्ग से पहले तो ए हो और विसर्ग के बाद में ए के अलावा कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या कर देंगे, लो। तो क्या बन जाएगा, बाल इच्छति। क्या बन जाएगा, बाल इच्छति। जैसे और उदाहरण देख लीजिए, राम है धन उपदिशति, उपदिशति, राम धन उपदिशति। यहां क्या है, विसर्ग है और विसर्ग से ठीक पहले क्या है, ए की मात्रा है, विसर्ग से ठीक पहले क्या है, ए की मात्रा है, और विसर्ग के बाद में क्या है, ऊ। तो विसर्ग का क्या कर लेंगे, हटा देंगे, लोप कर देंगे। तो क्या बन जाएगा, राम उपदिशति, राम उपदिशति। अब आपके एक ही शंका हो सकती है, प्रश्न हो सकता है कि यहाँ पर तो इधर ए है तय के अंदर, यहाँ भी ए है, सब जगह ए मिलेगा, यहाँ इनके बीच में प्लस करके ए और ए को जोड़ करके आई रद्दी संधि क्यों नहीं कर देते, ए और ऊ को जोड़ करके गुण संधि ओ क्यों नहीं कर देते, ऐसे ही सबके अंदर शंका होगी। तो बड़ी सरल सी बात है, हमें यहाँ एकदम ध्यान रखना है कि यहाँ एक संधि जो ये विसर्ग संधि हो गई, लोप विसर्ग संधि, उसके बाद में गुण वृद्धि आदि संधि नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अन्यथा यहां भी हम संधि कर देंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे अतएव कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, अतएव ही सही रहेगा। इसके अंदर अगला जो नियम है वो और देख लेते हैं, इसमें मैंने कहा है 2 नियम से पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इसका अगला नियम है विसर्ग से पहले, 2 नंबर नियम है, विसर्ग से पहले आ हो, विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर या, रा, ला, वा, है ये हो, और या कोई स्वर हो, तो भी क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है, तो भी क्या है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग से पहले आ हो और विसर्ग के बाद में कोई स्वर हो, स्वर 2 बार लिख दिया, स्वर हो, यर है हो, या वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण हो, इनमें से कोई भी हो। प्लस विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए, और विसर्ग के बाद में या तो कोई स्वर अक्षर हो, या है इनमें से हो, या 3, 4, 5 वर्ण हो। यहां हमने आ कहा है, ठीक है, ये पूर्व वाले अक्षर है, हमें इन तीनों संधियों में ध्यान रखने पड़ेंगे। पहले किसको लेकर के हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं, नेम समझ में आया होगा सबको। विसर्ग से पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद में स्वर होना चाहिए, या यरलव इनमें से हो, या वर्ग का 3, 4, 5 अक्षर जैसे
तहा धन गच्छन्ति, गच्छन्ति तहा, सा ते तहा, और तत्शब्द स्त्रीलिंग बहुवचन। तहा गच्छन्ति, विसर्ग से पहले क्या है? आ है, विसर्ग से पहले आ है, और विसर्ग के बाद यहां में आ ही कहना पड़ा, क्योंकि अगर हम ए कहते, ए को साथ में और ले लेते, तब क्या हो जाता कि यहां पर ओ हो जाता, क्योंकि विसर्ग से पहले ए होगा और उसके बाद में 3 4 5 इनमें से कोई होगा तो विसर्ग का ओ बन जाता है, इसलिए ध्यान रखना है आ ही होना चाहिए। तो विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में तीसरा अक्षर है, तो हम विसर्ग का क्या बना देंगे? कुछ नहीं बनाना है, लोप करना है, हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ता गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। समझ में आ रही बात? जैसे छात्रः, छात्रः धावन्ति, छात्रः धावन्ति, छात्र बहुवचन छात्र शब्द है, छात्रः धावन्ति, यहां विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में 3 4 5 इनमें से है, चौथा अक्षर है, तो विसर्ग का क्या करेंगे? लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? छात्रा धावन्ति, छात्रः धावन्ति। जैसे बालकः नमन्ति, बालकः नमन्ति, तो इधर क्या है? विसर्ग से पहले आ है और विसर्ग के बाद में क्या है? 3 4 5 अक्षर में से 5वां अक्षर है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा? बालकः नमन्ति, बालकः नमन्ति, बालकः नमन्ति। ऐसे ही बालिकाः हसन्ति, बालिकाः हसन्ति। यहां विसर्ग से पहले क्या है? आ की मात्रा है, तो हम और विसर्ग के बाद में क्या है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा? बालिका हसन्ति, बालिका हसन्ति। इस प्रकार से ये स्थिति, हमें जो चारों संधियों में स्थिति बनती है, उन स्थितियों को ध्यान में रखना है कि पहले अगर आ रहेगा विसर्ग से पहले तो विसर्ग का लोप, ठीक है, और ए रहेगा तो विसर्ग का ओम, और ए आ के अलावा रहेगा तब विसर्ग का रे। इस प्रकार से स्थितियां तीनों की हमें ध्यान में होनी चाहिए। ये इस प्रकार से हमने आज संधि प्रकरण पूरा पढ़ा। तो आगे की कक्षाओं में हम एक नए प्रकरण के साथ आगे पाठ्यक्रम को बढ़ाएंगे। तब तक हरि ओम।